बचपन में रथ यात्रा के समय गांव में हम लोग छोटे छोटे रथ बनाया करते थे। हमारे परिवार के बहुत सारे लोग जगन्नाथपुरी जाते थे। हमारा कभी जाने का अवसर नहीं मिला। मठ में आने की बात साल 2023 में श्री गुरुदेव की कृपा से क्षेत्र मंडल यात्रा में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने का और पूरी धाम का परिक्रमा करने का शुभ अवसर मिला था, किंतु कुछ विशेष कारण के लिए मैं नहीं जा पाया। बट जगन्नाथ जी के विषय में पढ़ करके मैं जो समझ पाया आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। समझेंगे रथ यात्रा की इतिहास, इस रथ यात्रा के असली उद्देश्य क्या है, 3 रथों के विशेष वर्णन, रथ बनाने के लिए लकड़ी कहां से संग्रह करके ले आते हैं। तो चलिए शुरू करते इस वीडियो को। हिंदू मान्यता में 4 धाम होते हैं, बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। बात है श्री जगन्नाथपुरी का। साल में एक बार भगवान श्री जगन्नाथ देव अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी के साथ प्रजाओं के दर्शन देने के लिए मंदिर के गर्भगृह से बाहर आके रथ में बैठते हैं और इसको ही कहते हैं श्री जगन्नाथ रथ यात्रा। अब जानते हैं रथ यात्रा के इतिहास क्या है। रथ यात्रा भारत के एक प्राचीन फेस्टिवल है, किंतु अब रथ यात्रा कहते ही श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को दर्शाता है। भारत में एक समय था जब भारत के सब धर्मों के लोग अपने अपने धर्मों के उपास्य देव का उत्सव हेतु रथ यात्रा अनुष्ठित करते थे। वर्तमान समय में पूरी धाम के सर्व प्रधान उत्सव है श्री जगन्नाथ रथ यात्रा। इस जगन्नाथ रथ यात्रा को नवजात्रा, गुंडीचा यात्रा, पतित पावन यात्रा, महावेरी उत्सव नाम में भी जाना जाता है। पद्म पुराण में वर्णित है आषाढ़ मास के शुक्ला द्वितीया तिथि में रथ यात्रा अनुष्ठान शुरू होते हैं और शुक्ला एकादशी दिन तक पूर्ण यात्रा या बावड़ा यात्रा होते हैं। इस बावड़ा यात्रा में भगवान श्री जगन्नाथ देव वापस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। अब समझते हैं रथ यात्रा के असली उद्देश्य क्या है। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा भारत के एक यूनिक फेस्टिवल है। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जहां लोग भगवान से मिलने के लिए मंदिर नहीं बल्कि भगवान लोगों से मिलने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं। असल में क्यों रथ यात्रा होते हैं? पुरी के मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ देव को अपने भाई और बहन के साथ पूजा होते हैं। मंदिर पे हिंदू छोड़ करके और किसी भी धर्म का लोगों का प्रवेश अधिकार नहीं है, तो सब लोग भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। इसलिए अपने प्रजाओं को कृपा पूर्वक दर्शन देने के लिए श्री जगन्नाथ देव पूरे 10 लाख प्रजाओं के साथ गुंडीचा यात्रा करते हैं। ये एक प्रकार महा औदार्यमय कृपा करने के लिए श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होता है। अब समझते हैं 3 रथों के बारे में। रथ यात्रा में 3 रथ होता है, श्री भगवान जगन्नाथ जी की रथ, श्री बलभद्र जी की रथ और श्री सुभद्रा जी की रथ। अब जानते हैं एक एक रथ के बारे में विस्तारित वर्णन। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के रथ का नाम है नंदी घोष। ये पीत वर्ण मतलब पीला रंग का होता है। रथ के डोम्स पे चक्र अधिष्ठित रहता है। रथ का उच्चता लगभग 45 फुट और दैर्घ्य प्रस्थो 35 फुट वर्गाकृति में पीला और लाल रंग के कपड़े में ढके रहते हैं। रथ के पहिया अष्टादश सिद्धि स्वरूप 18 पहिया होते हैं। प्रत्येक पहिया के व्यास लगभग 7 फुट रहता है। रथ बनाने में लगभग 832 काष्ठकांड यानी लकड़ी का यूज होता है। जगन्नाथ जी के रथ के सारथी का नाम है मातली। रथ का रक्षा करते हैं स्वयं नरसिंह देव। रथ के सामने 4 घोड़ा है, शंख, बालाहक, सुबेता, हरिदासवा।
प्रभु श्री बलभद्र जी की रथ का नाम है तालध्वज या हौलध्वज भी कहते हैं। रथ की उच्चता लगभग 44 फुट, दैर्घ्य प्रस्थो 33 वर्गाकृति में लाल, नीला, हरा रंग की कपड़ा से ढके रहते हैं। इस रथ के 14 पहिया होते हैं। प्रत्येक पहिया की व्यास लगभग 7 फुट रहते हैं। लगभग 763 काष्ठखंड यानी लकड़ी यूज होता है ये रथ बनाने में। इस रथ के सारथी का नाम है सुद्युम्न और रथ का रक्षा करते हैं स्वयं शेष अवतार। सामने रहते हैं 4 काला घोड़ा, स्थिरा, धृति, स्थिति, सिद्धा। श्री सुभद्रा जी की रथ के नाम है देवदलन। रथ का उच्चता लगभग 43 फुट, दैर्घ्य प्रस्थो 32 फुट वर्गाकृति में काला, लाल रंग की कपड़ा से ढके रहते हैं। इस रथ का 12 पहिया होते हैं। प्रत्येक पहिया की व्यास लगभग 7 फुट रहते हैं। लगभग 593 काष्ठखंड यानी लकड़ी यूज होता है ये रथ बनने में। रथ का रक्षा करते हैं स्वयं बन दुर्गा। रथ के सारथी है अर्जुन। रथ के सामने 4 घोड़े रहते हैं, अधर्म, अज्ञान, अपराजिता, योतिनी। हम लोग इतना जानने की साथ साथ अब लोग एक वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं। 3 रथों के वर्णन में जगन्नाथ जी के रथ में 833 लकड़ी, बलभद्र जी के रथ में 763 लकड़ी, सुभद्रा जी के रथ में 593 लकड़ी का यूज होता है। आप सुने ही होंगे। आइए अब जानते हैं ये लकड़ी कहां से संग्रह करके ले आते हैं। रथ निर्माण के लिए माघ मास के बसंत पंचमी के दिन से लकड़ी संग्रह शुरू होते हैं। उड़ीसा के दसपल्ला जिले की रणपुर जंगल से लकड़ी संग्रह करते हैं। एक समय था जब उड़ीसा के रणपुर राज्य के राजा रथ निर्माण करने का सारे लकड़ी प्रदान करते थे। बाद में दसपल्ला जिले की राजा लकड़ी प्रदान करना शुरू किया था। तब से ही दसपल्ला जिले की रणपुर जंगल से ही लकड़ी आता है। साथ में आता है दसपल्ला जिले से विशेष रथ बनाने वाले मिस्त्री। अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होता है रथ निर्माण कार्य। हर साल नया रथ बनता है। रथ बन के तैयार हो जाने के साथ साथ आषाढ़ मास के शुक्ला द्वितीया तिथि में लगभग 10 लाख भक्तों लोगों के समागम में शुरू होते हैं श्री जगन्नाथ रथ यात्रा। नैनों की घाट ले जा, नैनों की नैया, पतवार तू है मेरी, तू खेवैया, जाना है पार तेरे, तू ही भंवर है, पहुँचेगी पार कैसे नाजुक सी नैया।